की शुरुआत हो चुकी है और शुरुआत हो चुकी है उस महापर्व की जिनको लाखों करोड़ों सनातनियों को इंतजार था। आइए महाराज जी हमारे साथ जानते हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर महाकुंभ की क्या परंपराएं हैं और क्या उनकी योजनाएं हैं। महाराज जी जी, महाकुंभ जो है ये तो आदिकाल से जब समुद्र मंथन हुआ था, आप लोग जानते हैं, तो उसमें से भी अमृत सब निकला था। और जब अमृत निकला था तो उसका पान सब करना चाहते थे, देव असुर। और उस दौरान जो है जब अमृत का कलश जा रहा था तो उस दौरान उसमें जो खींचातानी हुई देवताओं असुरों में, तो उसके बूंद जो है 4 जगहों पर पृथ्वी पर गिरे थे। और चूँकि वो जो अलग लोक है, देवलोक अलग लोक है, तो वहाँ के समय और इस पृथ्वी लोक के समय में बहुत अंतर। वहाँ 12 साल का एक दिन होता है, तो इस तरीके से, और कई जगह 15 दिन का एक दिन होता है अलग अलग लोकों में। तो जब वो 4 बूंदे 4 जगह पृथ्वी पर वो बूंदे गिरी, उस समय अलग अलग ग्रह नक्षत्रों की अलाइनमेंट थी जब पृथ्वी पर गिरी अलग अलग जगहों से। क्योंकि जब वो अमृत कलश जा रहा था, गरुड़ जी लेके जा रहे थे, तो वो भी अपने अलग लोकों में भ्रमण कर रहे थे, उसे पीछे असुर दानव सब लगे थे। तो अलग अलग टाइम में छलके और वो उसके बूंदे गिरे, और इसलिए 4 जो है महाकुंभ लगता है। उसमें से एक हरिद्वार में लगता है, उसके बाद एक तीर्थराज प्रयाग में लगता है, एक उज्जैन में लगता है शिप्रा नदी में, और एक लगता है आपका त्र्यंबकेश्वर में वहाँ पर। तो ये चारों कुंभ जो होते हैं उसके अलग अलग ग्रह नक्षत्रों की अलाइनमेंट होती है। और यहाँ जो अभी कुंभ लगा है 12 वर्ष में, एक्चुअली 144 साल में लगा है। तो ये जो कुंभ लगा है ये जब बृहस्पति इस वर्ष में मेष राशि में प्रवेश करते हैं, उसी वर्ष में जब सूर्य मकर में जाते हैं तब ऐसा कुंभ लगता है। और ये खास करके 144 साल में लगा है। तो इस वर्ष पहले चैत्र और बैसाख में जो बृहस्पति थे वो मेष राशि में थे, और अभी तो वो वृषभ में है, लेकिन चूंकि इस वर्ष में वो मेष में प्रवेश किए थे और इसीलिए इसी वर्ष में मकर राशि में सूर्य जा रहे हैं। दोबारा नहीं होगा, अभी तो 12 साल के बाद आएगा, और इसीलिए महाकुंभ लग रहा है। अच्छा, महाकुंभ में 4 ऐसी घटनाएं घटती हैं जो पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कहीं नहीं घटती हैं। तो पहली घटना कि यहाँ गंगा जमुना सरस्वती जो 3 नदियाँ हैं, ये दिव्य नदियाँ, उसमें से 2 नदी तो प्रत्यक्ष है, गंगा जमुना, और सरस्वती सूक्ष्म है। सरस्वती नदी को बोलता है सूक्ष्म है। उसी तरह से हमारे शरीर में 3 नाड़ियाँ होती है, गंगा जमुना और सरस्वती, जिसको ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना बोलते हैं। ईड़ा पिंगला दोनों प्रत्यक्ष है, लेकिन सुषुम्ना जो है सूक्ष्म है। तो जो अंदर है वही बाहर है, जो ब्रह्मांड में वही पिंड में है। तो पिंड में क्या होता है, अशुद्धियाँ होती है, सब कुछ होती है। ब्रह्मांड में सब कुछ परिशुद्ध होता है, प्रकृति होता है, वहाँ कोई अशुद्धि नहीं होती है। तो जब ऐसी घटनाएं घटती हैं, जब ये ग्रह नक्षत्र एक जगह आते हैं, तो अमृत का निर्माण होता है। जो अमृत गिरा था वो पुनः जागृत हो जाता है, और उसको पान करने के लिए सभी देवता यहाँ उतरते हैं। जितने साधु संत इस पृथ्वी लोक पर हैं और दूसरे लोकों में जो ऋषि महर्षि है, वो भी आगमन करते हैं अलग अलग रूपों में, और यहाँ पर उनका भी दर्शन होता है, उनकी ऊर्जा भी रहती है। उसके साथ साथ जो है तीसरा होता है यहाँ पर जो साधुओं का जो तप है, तपोबल है, वो भी जब स्नान करते हैं तो उनकी तपोबल जो है समाहित हो जाती है उसमें। चौथा, हजारों लाखों जो है ना, यहाँ यज्ञ हो रहा है, अनुष्ठान हो रहा है, तपस्या हो रहा है, कोई मंत्रों का अनुष्ठान कर रहा है, और अलग अलग साधनाएं हो रही हैं, जिसकी जो एक कलेक्टिव ऊर्जा होती है, एक साथ जब ऊर्जा मिलती है तो ऐसे ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी निर्माण नहीं होता है, वो सिर्फ पृथ्वीलोक और प्रयागराज में ही हो सकता है। और इस समय सभी लोगों के जो प्राणी हैं, जो दिव्य शक्तियां हैं, इस समय यहाँ अवतरित हो गई हैं। उसका आप दर्शन भी कर सकते हैं। जब ब्रह्म मुहूर्त में आप जाएंगे संगम क्षेत्र में, तो प्रकाश पुंज, जिनकी भाग्य अच्छी होगी, प्रकाश पुंज में जब देवता और जो दिव्य लोक के प्राणी आते हैं वो यहाँ स्नान करते हैं। तो इसलिए जब ऐसे स्थिति में जब लोग यहाँ स्नान करने आते हैं महाकुंभ में, तो जन्म जन्मांतर के पाप और दोषों का नाश हो जाता है। और अगर इसको मिस कर जाते हैं तो जीवन में दोबारा ये घड़ी नहीं आती, क्योंकि 144 साल में हो रहा है। तो जब जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ अमृत का निर्माण हो रहा है, तपस्वियों का, योगियों का तपस्या का फल इसमें मिला हुआ है, देवताओं की दिव्य शक्तियाँ उसमें मिली हुई है, और गंगा जमुना सरस्वती की जो दिव्य शक्ति है तो वहाँ विराजमान है ही सनातन काल से। तो ये चारों जो घटनाएं घटती हैं, और जब सब पापों का समन हो जाता है, तब मनुष्य को एक दिव्य शरीर का धारण करने का मौका मिलता है, ऐसा कहीं निर्माण हो जाता है। और उस दिव्य शरीर को यहाँ स्नान करके जब वो यहाँ से निकलते हैं, तो उनको जो है अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को लेकर आगे बढ़ते हैं। अगर साधना करते हैं और बुराइयों को छोड़ देते हैं, तो उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्योंकि दिव्य शरीर तो बन ही चुका है, मोक्ष मिलेगा। लेकिन अगर वो फिर से वह पुनः वैसे ही जीवन जीने लगते हैं, जहाँ काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि के